ये लो, मम्मी को बोलो मम्मी जल्दी आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। इसको सर पे रखो एकदम। अरे वाह, अच्छा बेटा लगा। ओम तुम्हारे पास है? माँ जी, दीदी घर पर नहीं है। कहाँ गई है वो? वो इंदर भैया से मिलने गई है। ओह, तो अब तो ये खेल खेलने लगी है। तूने ही कहा होगा जयंती को, दीदी आप इंदर जीजू से मिला, मैं ओम को संभाल लूंगी, है ना? हाँ माँ जी, पर देखो, मुझे कोई परवर की कहानियां नहीं सुननी है। तुम ये सब उसे कह कह के और कमजोर बना देती हो। नहीं माँ जी, जयंती दीदी इंदर भैया के बगैर कमजोर है। और फिर भैया की जिंदगी में कोई और। क्या? मुझे कोई मन घड़त कहानियां तुम्हारी नहीं सुननी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो जयंती इंदर को लेके इतनी परेशान क्यों रहती है। माँ जी, क्योंकि वो उनके पति हैं। बस ऐसी ही बातें कर करके तुम जयंती को और कमजोर बनाने पे तुली हो। माँ जी, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि दीदी भैया पर ध्यान दें। तो क्या? नहीं तो नतीजा बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और पछताने के लिए भी समय नहीं बचेगा माँ जी। चलो जयंती, कैसे हो? आओ अंदर आओ। क्या तुम्हें हमारी टू से ओम की कभी याद नहीं आ रही? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो फिर घर वापस आ जाओ ना। क्यों हम इस तरह से? सोनिया, 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 ये क्या कर रहे हो तुम? सोनिया, ये क्या कर लिया तुमने? रुको, मैं दवा लाता हूँ। Just wait. दीदी, दीदी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। दीदी ऐसे मत कहिए, क्या हुआ? मैं वहां गई तो थी इंदर के दिल में अपनी जगह बनाने, लेकिन मैं आंसू लेके लौटी हूँ अपनी आंखों में। दीदी प्लीज शांत हो जाइए। वहां जो मैंने नजारा देखा ना, वो तो दीदी क्या हुआ, बताइए तो सही। गई तो थी मैं कि इंदर और मेरे बीच जो कड़वाहट है उसे दूर कर दूं अपनी तरफ से, लेकिन तभी वहां वो सोनिया आ गई
और उसने जो वहां पे नजारा किया वो तो नस काट ली उसने अपनी। क्या? ये बात तो बढ़ती ही जा रही है। कुछ तो करना होगा। लेकिन दीदी प्लीज आप अपने विश्वास पर अटल रहिए। जीजू से नफरत मत कीजिए। हम जाएंगे जीजू से बात करने। आप चुप हो जाइए प्लीज। आप शांत हो जाइए। चलिए हमारे साथ चलिए। आप सब आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरीवाला सेठ की सिक मिल को हम लोग चलाना चाहते हैं, ये खबर आप तक तो पहुंची गई होगी। लेकिन ये काम हम आप सबके सहयोग के बिना नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि आपके बहुत से पैसे बकाया, लेकिन एक सिर्फ मिल इनकम तो जनरेट कर नहीं सकती। अब हम मिल को चलाएंगे, काम होगा, माल बनेगा, बिकेगा, तो मेरा ये आपसे वादा है कि आप लोगों की एक एक पाई चुका दी जाए। बस आपको हम पर विश्वास करना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हो भवानी शंकर जी? हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम आपको भरोसा दिलाना चाहता है, आपको कोई दबाव नहीं होगा और मिल चलाने के लिए पैसा चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है। बस आप लोगों का साथ चाहिए। का गहरी नींद में सोवत है। हम कहत रहे जरा जागो। अरे जागो भी। अरे हम कहत रहे जरा जागो भी। अरे जरा जागो तो सही। अरे हमारी बात तो सुनो। सोए दो ना। अरे उठो भी। तुम हो? हाँ। तो ऐसे काहे उठा रही हो? कोई आसमान फट पड़ा का नाम से? हम जो खबर ले आए ना, वो सुनकर आपकी नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी और खर्राटे भी बंद हो जाएंगे। बड़बक, हमेशा के लिए नींद खत्म हो जाएगी है? एक तो सवेरे सवेरे मुर्गे की तरह से कुड़र 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 कूं है। क्या बात हो गई बताओ? क्या बात हो गई? हाँ। अरे आप यहाँ खर्राटे लेके सोवत है और वहाँ बड़के भैया फैक्ट्री भी खोलेंगे और चलाएंगे भी। अरे क्या बात हो गई? क्या कह रही हो तुम? फैक्ट्री चलाएंगे? कौन चलाएगा? कब चलाएगा? सुनो, हम अभी अभी हॉल में से नजारा देख कर आवत है। वहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, तो उनसे बड़के भैया कहत रहे कि हम आपकी मदद मांगत है, और वो लोग कहत रहे कि हम आपको पूरा साथ देते रहे, आप फैक्ट्री खोलिए। कहानी नहीं सुनावत। कहानी नहीं है तो और काहे सुसरी है? हे भगवान, कौन फैक्ट्री खोल रहा है, कहाँ खोल रहा है, कब खोल रहा है, किसकी मदद से खोल रहा है, क्या नाम से है, कुछ पता तो चले। हे राम, अरे अब बड़के भैया से जाकर हम ये तो नहीं पूछ सकत ना कि बड़के भैया आप फैक्ट्री कहाँ और कैसन खोलत हो? पूछो काहे? काहे? काहे क्योंकि हम ये बात चुपके से सुन के आवत है। चुपके से सुनकर आवत है? हाँ। अरे चुपके से सुनकर आवत है तो पूरी बात तो सुन के आती बुड़बक है? आधी अधूरी औरत। अरे हम तो पूरी बात सुनकर आवत है। हाँ, पर खुपड़िया में सुसरी आधी बात ही समझ में आई है ना। अरे मंद बुद्धि औरत है। अरे हमें काहे कोसत हो? और किसे कोसे है? एक तो सवेरे सवेरे आकर के नींद खराब कर दी है, और फिर बुरी खबर लेकर के आई, और वो भी सुसरी क्या नाम से आधी अधूरी। अब हमें ही पता लगाना पड़ेगा कि ससुरा फैक्ट्री कौन खोल रहा है, कब खोल रहा है, किसकी मदद से खोल रहा है। यशोदा, हम तो से ये कहने आए हैं कि कल वट सावित्री की पूजा है, तो तू ई व्रत जरूर रखियो। ई व्रत एक सुहागन के लिए बहुत जरूर होते हैं, काकि ई व्रत से पति का मंगल होता है ना। नहीं बुआ अम्मा, मैं ये व्रत नहीं रखूंगी। बिटिया, ये तू क्या कहते है? मैं ठीक कह रही हूँ बुआ अम्मा।
आपने अभी कहा कि ये व्रत पति के मंगल के लिए रखा जाता है। बुआ पर जब पति खुद सब कुछ अमंगल चाहे तो फिर ऐसे व्रत का क्या फायदा? बुआ, क्या ये व्रत मेरे पति को सही रास्ते पे ला सकता है? उनके दिल में जितनी कड़वाहट है क्या उसे बाहर निकाल सकता है? अगर ऐसा हो सकता है बुआ तो मैं ऐसे 100 व्रत रखने के लिए तैयार हूँ। बिटिया, हम समझ सकते हैं तोरे मन की पीड़ा, पर नहीं बुआ अम्मा, मेरे दर्द को कोई नहीं समझ सकता। पति की गलतियों को हमेशा पत्नी क्यों बर्दाश्त करे? भाभी। अरे रिमझिम, अच्छा हुआ रिमझिम तू आई गई। तू ही संभाल इसे। इनके सवालों का जवाब हमारे पास नहीं। भाभी, क्या बात है? रिमझिम, बुआ अम्मा ने मुझे वट सावित्री का व्रत रखने के लिए कहा है। कहती है सुहागन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं कैसी सुहागन हूँ रिमझिम, जिसका पति तो है लेकिन पति का सुख नसीब में नहीं है। बच्चा है लेकिन 1000 बार बाज होने के ताने सुन चुकी हूँ। रिमझिम, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जब भी मैं अपने हाथ खोल कर देखती हूँ तो मुझे ये खाली क्यों दिखाई देते हैं रिमझिम? क्यों रिमझिम? अभी प्लीज चुप हो जाइए। कावेरी शर्मा जिंदाबाद, कावेरी शर्मा जिंदाबाद, कावेरी शर्मा जिंदाबाद, कावेरी शर्मा जिंदाबाद, कावेरी शर्मा जिंदाबाद। नमस्कार। आप? जी, मुझे म्हात्रे कहते हैं। ओह, तो आप ही की वजह से ये सब तमाशा है? देखिए मिस्टर म्हात्रे, ये हमारा घर है, कोई चुनाव की रैली नहीं है। भवानी शंकर जी, ये बात मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन इन बेचारों को कौन समझाए? ये इनका तरीका है कावेरी जी के लिए अपनी सपोर्ट दिखाने का। सपोर्ट? सपोर्ट किसके लिए? हमारी लोकहित पार्टी ने नैना जी की कारस्तानियों की वजह से उन्हें साइडलाइन कर दिया है। अब तो हमारी सारी उम्मीदें आप पर हैं। नॉमिनेशन पेपर्स भी भरे जा चुके हैं, तो क्यों ना आपको एक साफ छवि वाले नेता के रूप में प्रोजेक्ट करके सपोर्ट किया जाए। मात्रे जी, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती। देखिए कावेरी जी, हमें मात्रे जी, कावेरी ने कहा ना वो राजनीति से दूर रहना चाहती है। आपको उसकी फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। हमारी पार्टी का हर एक वर्कर यही चाहता मिस्टर है। म्हात्रे, आपकी पार्टी का वर्कर क्या चाहते हैं उस बात के तब तक कोई मायने नहीं जब तक कावेरी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती। एज सिंपल एज दैट। अब प्लीज आप यहां से जा सकते हैं। मैं तो आ सकता हूं ना भवानी? गुरुजी, जीते रहो भाई, जीते रहो। जीते रहो, जीते रहो। तुम दोनों ने हमारे पांव छुए, लेकिन दोनों की भावनाएं और मतलब अलग अलग थी। तुमने हमारे पांव छुए क्योंकि हम तुम्हारे गुरु रहे हैं, तुम्हारे टीचर रहे हैं, और तुमने हमारे पांव छुए क्योंकि हम कैबिनेट मंत्री हैं।
आइए ना गुरुजी। चलिए। देखिए भाई, हम तुम्हारी बहू से मिलने आए हैं, कावेरी से। गुरुजी, ये मेरी बहू कावेरी, ये मेरा बेटा प्रतीक। नमस्कार। जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। कावेरी बेटा, आज मैं खास तौर से तुम्हें मिलने आया था। जिस बात के लिए मात्रे और उसके साथी नारे मार मार कर तुम्हें मनाने के लिए आए थे, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाकर उसी बात के लिए मनाने आया हूं। इजाजत है? अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं गुरुजी? कावेरी बेटा, तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? तुम्हें तो समाज सेवा का शौक है, लगन है। जी, कुछ दिन जो मैं राजनीति में रही और जो कुछ मैंने देखा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बेटा, जो अच्छा नहीं लगा उसे अच्छा बनाया जा सकता है। पर बदनसीबी की बात तो यह है कि हमारे देश में राजनीति को बड़ा घिनौना शब्द बना दिया है। पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ स्काउंड्रल्स। लोग इसे मानने लगे हैं, विश्वास करने लगे हैं। और दूसरी तरफ जो मल्टीनेशनल कंपनी इस देश में आ रही हैं, उसको संभालने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए हमारी युवा पीढ़ी जोश और खरोश से आगे बढ़ी जा रही है। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, लेकिन इस देश को संभालने के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो समझते भी नहीं। भाई माफ करना, ये मत समझिए कि मैं आपको कुछ भाषण दे रहा हूं, अपनी भावना प्रकट कर रहा हूं। बेटा, दरअसल बात यह है कि हमारे देश को एक नई विचारधारा चाहिए। और वो विचारधारा कौन देगा? इस देश के नवयुवक। हम बूढ़े खूसट नहीं। और उन नवयुवकों की कामयाब उभरती हुई नेता के रूप में तुम हो सकती हो बेटा, तुम। ये मेरा विचार नहीं, मेरा विश्वास है, विश्वास है कावेरी। आपकी बातें सुनकर तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। तो तुम इलेक्शन लड़ोगी ना? गुरुजी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं इस घर की बहू हूं और बहू बन के रहना चाहती हूँ। अरे बेटा, तुम पढ़ी लिखी औरतें अगर ये सोचोगी कि औरत के बढ़ते हुए कदम घर की सीमा में सीमित हो जाएं, आगे ना बढ़ें, तो देश का क्या होगा बेटा? जिन औरतों में आगे बढ़कर कुछ करने की क्षमता है, उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए, उन्हें बढ़ना चाहिए ताकि देश की सेवा कर सके, देश के काम आ सके। ठीक है बेटा, मैं जानता हूं कि तुम अपना फैसला इसी वक्त नहीं सुना सकती, बट टेक योर टाइम। कोई जल्दी नहीं है बेटा, ना तुम पे कोई प्रेशर है। बट रिमेंबर वन थिंग, पॉलिटिक्स इज नॉट द प्रोफेशन टू अर्न मनी, इट्स ए पैशन। इट शुड बी ए पैशन टू सर्व योर नेशन एंड योर सोसाइटी। बेटा, सेवा का भाव होना दीवानापन है, दीवानापन, जुनून।